सेकेंड टॉपिक के लिए आए हैं पॉलिनोमियल्स के लिए। पॉलिनोमियल इस बहुपद होता है, कंफर्म है। बहुपद मतलब पॉलिनोमियल होता है, ये भी कंफर्म है। सीबीएसई हो या बीएसबी के बच्चे हो, जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो उनके लिए ये बहुत ही मस्त चैप्टर्स है। अब पॉलिनोमियल का जो सबसे बड़ा मेन हीरो जो होता है वो कौन है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। कौन होता है फिलहाल बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो द्विघातीय बहुपद जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल्स के रूप में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो इस चैप्टर को बनाने से पहले हमारा एक वीडियो गया हुआ था, तो उसको आप जरूर देखिएगा। मे बी वहाँ पे आपका पॉलिनोमियल्स क्या है तो वो कंप्लीटली आपको समझ में आ जाएगा पॉलिनोमियल्स कैसे कैसे पता है। अब जो द्विघातीय बहुपद है इसको हमको सॉल्व करना है, और हम ये भी बता रहे हैं कि इस चैप्टर में एक हीरो भी है टॉपिक में, उससे पूरा ये पॉलिनोमियल्स चैप्टर ही क्या क्लियर हो जाता है। अभी क्लियर हो जाएगा, जस्ट तुरंत बता रहे हैं। तो इससे पहले बनाने से भी पहले हम आपको अपना परिचय, मैं दीपक कुमार, इन्फिनिटी कोचिंग फाउंडेशन से। अब ये जो चैप्टर्स है इसको सॉल्व करना है, तो दोस्तों हमारे चैनल को आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। और आइए अब इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। सबसे पहला चीज है द्विघातीय बहुपद। बीएससी के स्टूडेंट जो बहुत ही अच्छे समझेंगे, सीबीएसई वाले बच्चे वो भी समझेंगे। हम इसके बाद भी हमारा एक टॉपिक चलेगा जो सीबीएसई वाले बच्चे जो उस वीडियो को बहुत अच्छे से देख सकते हैं, और यहाँ भी मेरे ख्याल से कंसेप्ट जो है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। अब जो पॉलिनोमियल्स जो चैप्टर्स है यहाँ पे लिखा हुआ है ax² + bx + c = 0। तो हम आपको जस्ट बताए थे कि इस टॉपिक में एक हीरो है, तो कौन हीरो, तो ये रूप में ये जो है ना मेन यही है। इस पे पूरा चैप्टर्स है, पूरा कंप्लीटली आप बना सकते हैं। अब आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा ये चैप्टर बनेगा कैसे, बस आपको सिर्फ ये दिमाग जो है ना दिमाग में ये सेटअप कर लेना है ax² + bx + c = 0 था, और यही पॉलिनोमियल्स का सबसे बड़ा मेथड है। क्लियर हो गया। अब भाई बनाना कैसे है, अब इसको सोचते हैं। एक होता है अल्फा, दूसरा होता है बीटा, जो कि ग्रीक शब्द है। कैसा शब्द है? ग्रीक शब्द है, ग्रीक लैंग्वेज में हम लोग यूज बोलते हैं, अल्फा और बीटा का यूज होता है। क्लियर हो गया। अब अल्फा प्लस बीटा का मतलब ये होता है कि x का गुणांक बाय x² का गुणांक। अब x का गुणांक किसको बोलते हैं इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं। अब अल्फा इंटू बीटा ये क्या होता है, तो इसके बारे में अल्फा मतलब अल्फा और बीटा लिखा हुआ है, तो मतलब क्या बोल सकते हैं आप, अल्फा इंटू बीटा, यही ना होता है अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा, तो ये तो क्लियर हो गया, लेकिन अल्फा बीटा बोला था तो मतलब यहाँ पे क्या होता है कि अल्फा इंटू बीटा, ये भी कांसेप्ट क्लियर हो गया। अब बोल रहा है भाई अचर पद। अब अचर पद के बारे में तो आपको जानना होगा, अचर पद किसको बोलते हैं। क्लियर हो गया टॉपिक। x² का गुणांक इक्वल टू, फिर यहां पे देखते c/a, ये क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, घबराइए मत। अभी अल्फा प्लस बीटा इसके बारे में जैसे हम लोग सबका यूज करते हैं, तो यहाँ पे लिखा गया -x का गुणांक बाय x² का गुणांक। तो अब -x का गुणांक कौन हो गया, देखिए अब सोचने वाला बात ये है कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो अब सबसे बड़ा बात है कि भैया मूव किए, तो यहाँ देखते हैं क्या लिखा हुआ है, जो मेन हीरो जो है यही है ax² + bx + c = 0। अब ये बनाना कैसे है इसको ये समझिए। तो x का गुणांक मतलब ये नंबर है ना, x का गुणांक मतलब b × x है, तो x का गुणांक कौन हो गया, b हो गया। तो यहाँ पे लिख दिए हैं क्या होगा, सॉरी यहाँ पे लिखा होगा b/a। क्लियर हो गया, क्या होगा -b/a, ये टॉपिक आ गया। ठीक है। अब दूसरा हो रहा है x² का गुणांक, तो x² का गुणांक है तो हीरो का है बेटा, यहाँ पे हीरो है तो हीरो को पकड़िए। अब यहाँ पे दिया हुआ है ax² है ना, क्लियर हो गया कंसेप्ट, देखिए कितना बढ़िया क्लियर है। अब ax² मतलब x² का गुणांक, तो हीरो को पकड़ना जोड़िए ना, तो हीरो ही बताएगा क्या होता है। तो ax² मतलब x² का गुणांक, तो x² का गुणांक कौन हो गया, a हो गया। तो यहाँ पे -b/a बना देखा है कि x² का गुणांक हो गया, यही हो गया a है, तो कांसेप्ट हो गया क्लियर। अब बोलेगा कि अल्फा प्लस बीटा को जब जोड़िएगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, -b/a, तो -b/a बैठा दीजिए। क्लियर कांसेप्ट हो गया। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन पे, टॉपिक है अल्फा गुना बीटा, ई क्या होता है। तो इसको समझने के लिए हम लोग सबसे बड़ा बात है, अब इसको हम लोग समझ रहे हैं कि यहाँ जो मेन टॉपिक दिया हुआ है अचर पद, तो बेटा ये अचर पद है क्या, तो अचर पद के बारे में तो उसको जानना होगा ना, अचर पद क्या है। तो हीरो पकड़िए, तो हीरो को जैसे हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ये c है सिर्फ और सिर्फ c है, इसके पीछे में x y z कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो मतलब अचर कौन हो गया, c हो गया। कौन हो गया, ये c हो गया, मतलब ये। क्लियर।
अब क्या बता एक्स स्क्वायर का गुणा, तो अब एक्स स्क्वायर बेटा यहाँ हीरो में खोजो, एक्स स्क्वायर कहाँ, तो ए एक्स स्क्वायर यही है ना, अलग तो कुछ नहीं है, कहीं और कहीं दिख रहा है एक्स स्क्वायर कहीं पर है नहीं ना, कंसेप्ट हो गया क्लियर। तो अब क्या करिएगा, इसको सी बाय ए के फॉर्म पे बैठा दिया, मतलब अल्फा प्लस बीटा को बोला जाए क्या करने के लिए, तो लिख दीजिएगा माइनस बी बाय ए। अब बोला जाए अल्फा इनटू बीटा, इसको बोला जाए भाई इसका भैया इसका लैंग्वेज क्या, तो बोल दोगे यार क्या है, तो सी बाय ए ही होगा। तो अब हमको नहीं लग रहा है कि बहुपद चैप्टर में आपको किसी भी तरह का किसी भी टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम आ रहा है, तो यहीं से हमारा क्लियर हो गया। तो बहुपद का सबसे बड़ा जो हीरो है वो ई है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसी भी चैप्टर पे इसी टॉपिक पे पूरा चैप्टर हुआ बन गया, ठीक है। अब फिर से हम बता रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा इसको सॉल्व करिएगा तो इसका वैल्यू क्या होता है, माइनस बी बाय ए होता है, और अल्फा इनटू बीटा इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सी बाय। अब इस चैप्टर को बनाने से पहले हम इस टॉपिक को तो बढ़िया से हमको उतारना होगा ना, तो उतार करके इसको कंप्लीटली बना लीजिए। नोट्स एकदम A1 बनाइए, 95% एकदम आएगा, रिजल्ट आना ही आना है, 85% 90 प्लस में तो रिजल्ट आना ही चाहिए। हम टॉपिक आपको हर टॉपिक को क्लियर करेंगे 110%। मैं दीपक कुमार हूँ, इन्फिनिटी कोचिंग फॉर से। हमारे चैनल को आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना है दोस्तों। अभी इसके जस्ट जो बाद जो टॉपिक चल रहा है ना, उस टॉपिक पे हम लोग फिर से चर्चा करेंगे बहुत ही अच्छे से एग्जांपल्स के साथ में और मजेदार वीडियो के साथ में। तो आप हमारे चैनल को दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। ये द्विघाती बहुपद मतलब पॉलिनोमियल्स बहुपद जो चैप्टर्स होता है उसका ये सेकंड टॉपिक था। इसके जस्ट बाद हम लोग एक एग्जांपल में चलेगा और सारे एग्जांपल को हम लोग इतने अच्छे से सॉल्व करेंगे ना, तो माइंड जो है ना फ्रेश रखिए, बाकी सारा चीज क्लियर एकदम अटैच करेगा और घुसेगा और बनेगा। चलिए इसको बनाइए, उतारिए नोट्स उतारिए।